ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम अखंडानंदबोधाय शिष्यसंतापहारिणे सच्चिदानंदरूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे स्वतंत्रता का अर्थ है विवेक। और जितने भी ऋषि महर्षि संत महापुरुष हुए हैं सभी एक प्रेरणा देते हैं आपको कि हमेशा आप विवेक से काम लें। और जो व्यक्ति विवेक से काम लेता है वह कभी भी जीवन में मार नहीं खाता। यह जो विवेक है यह परंपरागत नहीं है। उपदेश परंपरागत हो सकता है पर आदेश परंपरागत नहीं होता। थोड़ा उपदेश में और आदेश में भी अंतर समझेंगे। उपदेश कहीं से भी ले सकते हैं आप। किसी भी शास्त्र से उपदेश ले सकते हैं, किसी भी संत महापुरुष से उपदेश ले सकते हैं। उपदेशक बहुत हैं और उपदेश भी बहुत हैं, परंतु जो आदेश है वह एक है। तो उपदेश आप कहीं से भी ले सकते हैं लेकिन आदेश आप कहीं से नहीं ले सकते। आप गीता को समझो, गीता के उपदेश को समझो, उपनिषदों को समझो, उपनिषदों के उपदेश को समझो। आप वेदों को समझो, वेदों के उपदेश को समझो। तो उपदेश और आदेश में थोड़ा फर्क है जो आप पूर्व में भी श्रवण कर रहे थे इस प्रसंग को, और मैं स्पष्ट करना चाहता हूं। उपदेश का अर्थ होता है जहां भी शुभ हो, जहां भी शुभ सुनाई पड़े, जहां भी हितकारक सुनाई पड़े उसे सुन लेना, समझ लेना, लेकिन उसे आदेश मत मान लेना। सुनना बहुत होता है और बहुत जगह से होता है, पर आदेश बहुत जगह से नहीं होता। आदेश सिर्फ एक से होता है।
और वह आदेश के लिए न तो हमें किसी गुरु की जरूरत है, न किसी अध्यापक की जरूरत है। आदेश जो होता है वो भीतर से होता है, अपने से होता है। बोलो शिवो हम। क्योंकि मैं स्वयं शिव हूं। मेरा जो स्वरूप है वो शिव स्वरूप है। मेरा जो स्वरूप है वो सब स्वरूप नहीं है। मेरा जो स्वरूप है वो शिव स्वरूप है। और जो जितने भी उपदेश मिलते हैं वो सब स्वरूपों से मिलते हैं। और जो आदेश मिलता है वो शिव स्वरूप से मिलता है। आप सब स्वरूप और शिव स्वरूप का भी अंतर समझें। सब स्वरूप है यह शरीर। फिर वो शरीर चाहे जिसका हो, अध्यापक का हो, गुरु का हो, सतगुरु का हो, भगवान का हो, किसी का भी हो, जो भगवान अवतार लेके आए, सभी का जो शरीर है वो अक्सर सब स्वरूप है। तो शरीरों में जहां भी आपको शुभ लगे उसे ग्रहण कर लेना, उसे स्वीकार कर लेना, उसे समझ लेना, सुन लेना अच्छी तरह से। और जब आप अच्छी तरह से उसे समझ लें, सुन लें, तो अपने भीतर फिर उसका निर्णय लेना। क्योंकि तुम्हारा जो स्वरूप परमात्मा है वो तुम्हारे भीतर बैठा है। और जो तुमने आदेश लेना है वो उसी से लेना है। सबसे आदेश नहीं लेना, सबसे तो उपदेश लेना है, पर आदेश एक से लेना है। तो मैंने आपको कहा कि सब में और शिव में बड़ा अंतर है। सब कहते हैं शरीर के लिए और शिव कहते हैं परमात्मा के लिए। जो जो दृष्टिगोचर होता है, दिखाई देता है, वो सब है। और जो अनदेखा है, दिखाई नहीं देता, वो शिव है। पर इसमें बड़ा आश्चर्य है। और आश्चर्य ये है कि जब व्यक्ति पढ़ लेता है, सुन लेता है, शास्त्रों को समझ लेता है, वह शास्त्रों की मान लेता है, वेदों की मान लेता है, गुरुओं की मान लेता है। यदि आप गुरुओं की भी माने, शास्त्रों की माने, तो शास्त्र कितने हैं? अनेक शास्त्र हैं। और गुरुजन कहते हैं कि मानने के लिए, स्वीकार करने के लिए, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्य व्यवस्थित। शास्त्र ही प्रमाण है कि हम क्या माने और क्या न माने, क्या स्वीकार करें और क्या स्वीकार न करें। पर कल्पित पंथ अनेक,
शास्त्र तो उन ऋषियों के, संतों के, महापुरुषों के द्वारा, उपदेशकों के द्वारा रचे गए। जितने महापुरुष हुए उतने पंथ कल्पित हो गए। कल्पित पंथ अनेक। जैन मुनियों का अलग शास्त्र है, और जैन मुनियों में भी भेद हो गया, श्वेतांबरी और दिगंबरी। सनातनियों में भी भेद है, वैष्णव, सन्यासी। कल्पित पंथ अनेक। तो सुन करके, समझ करके, मान करके जो पंथ हैं अनेक कल्पित किए गए हैं। परंतु ये जितने भी पंथ हैं, जहां ले जाते हैं, यह कोई भी पंथ वहां तक पहुंचाता नहीं, क्योंकि ये सब पंथ कल्पित हैं। कल्पित पंथ अनेक। और जो चीज कल्पित होती है वो कभी सत्य नहीं होती, वह भी मिथ्या ही होती है। यह जगत बड़ा सुंदर है, और तुम्हारी आंखों को भ्रमित करता है। तुम्हें बड़ा आश्चर्य हो गया है। तुम्हारी आंखों में पत्थर जम गए हैं। किसके पत्थर जम गए हैं? पंथों के पत्थर, ग्रंथों के पत्थर, उपदेशों के पत्थर। अमुक ऋषि ने कहा है तो ठीक ही कहा है। मैं ये नहीं कहता कि उस ऋषि ने ठीक नहीं कहा। मैं यह भी नहीं कहता कि शास्त्रों ने ठीक नहीं कहा। शास्त्र भी ठीक कहते हैं, ऋषि भी ठीक कहते हैं। उसको सुनो और उनको समझो, उनको जानो, उनको गुनो, लेकिन उनकी मानो मत। वह कोई आदेश नहीं है, वह सब उपदेश है। और उपदेश जो होता है वो सुनने के लिए होता है, जानने के लिए होता है, समझने के लिए होता है। चाहे वह उपदेश विद्यार्थी को अध्यापक देते हों, चाहे शिष्यों को गुरुजन देते हों, और चाहे शास्त्रों में लिखा हुआ जो उपदेश है उसको आप पढ़ लेते हों, वह जो उपदेश है वो सुनने के लिए है, जानने के लिए है, समझने के लिए है, पर मानने के लिए नहीं है। मानना है आपने तो आदेश मानना है। तो उपदेश जो होता है वो अध्यापकों का होता है, गुरुओं का होता है। नाना प्रकार के गुरु, कई गुरु हैं, अनेक पंथों के अलग अलग गुरु हैं। और उपदेश भी सुनने योग्य होता है, समझने योग्य होता है, जानने योग्य होता है। लेकिन याद रखना, वह उपदेश समझ करके मानने योग्य नहीं होता,
मानना होता है आदेश। तो आदेश किसका मानना है कि सारे उपदेशों को आपने सुना, उपदेशों को जाना और उपदेशों को समझा, और समझ करके आपने अपने भीतर अंडरस्टूड, अपने भीतर अंतर आत्मा से निर्णय लिया। तो जो आपकी अंतर आत्मा है वह आपको सही निर्णय देगी, वहां से आपको आदेश मिलेगा, क्योंकि वह अंतर आत्मा आपकी परमात्मा का स्वरूप है। और बताऊं आपको, आप भी मानते हैं तो सुनते सबकी हैं, पर मानते अपनी अंतरात्मा की है। हाँ, आप विवेकी हैं तो अंतरात्मा की मानेंगे, यदि आप विवेकी नहीं है तो आप अपने मन की मानेंगे, जिसके लिए शास्त्रों में संतों ने कहा मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक। मन के मते नहीं चलना चाहिए, क्योंकि इसके अनेक मत हैं। आप देखो ना, संसार में एक को छोड़ता है दूसरे को पकड़ लेता है। लोग एक पत्नी को छोड़ते हैं दूसरी को पकड़ लेते हैं। लोग एक गुरु को पकड़ते हैं, उसको छोड़ देते हैं, फिर दूसरे को पकड़ लेते हैं। लोग व्यवहार में एक देवता की पूजा करते हैं और काम सिद्ध नहीं हुआ, स्वार्थ सिद्ध नहीं हुआ, तो दूसरे को पकड़ लेते हैं। यह तो पकड़ना और छोड़ना रहता है। लेकिन अपनी अंतरात्मा में जो आपकी अपनी अंतरात्मा है, जो परमात्मा का स्वरूप है, उसे न आप पकड़ सकते हैं और न छोड़ सकते हैं। आप में कोई ताकत नहीं, कोई क्षमता नहीं जो उसे पकड़ लें और छोड़ लें। और आप में इतनी भी क्षमता नहीं कि उस जो अपनी अंतरात्मा स्वरूप परमात्मा है उसको देख भी लें, क्योंकि परमात्मा की बड़ा लुका छुपी है। पर एक बात और स्पष्ट करूं आपको कि परमात्मा संसार में लुका छिपी कर रहे हैं और गुरु भी लुका छिपी करते हैं, अध्यापक भी लुका छुपी करते हैं। मेरी बात को समझें, लुका छुपी का भाव समझें आप। लुका छुपी का भाव यह है कि जैसे परमात्मा है तो मैंने शास्त्रों में पढ़ा भी है और सुना भी है महापुरुषों से, तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशत। वह जो परमात्मा है वो अकेला था और अकेला होने पर उसका जी नहीं लगा परमात्मा का, तो उस परमात्मा ने अपने आप से तत्सृष्ट्वा उस सृष्टि की रचना की, आपकी रचना की, हमारी रचना की, सबकी रचना की। जड़ चेतन जग जीव जत जितने जो कुछ है सबकी रचना की, और तत्सृष्ट्वा उनकी रचना करने के बाद तदेवा अनुप्राविशत उन्हीं में प्रवेश कर गया, छुप गया। और परमात्मा कहता है अब मुझे ढूंढो। अरे आपकी सृष्टि करने के बाद आप में छुप गया और आपको कहता है आप ढूंढो। मेरी सृष्टि करने के बाद मुझ में छुप गया और मुझसे कहता है मुझे ढूंढो। आप जितने अध्यापकों को देखते हैं स्कूल में, विद्यालय में, गुरुकुल में, कॉलेज में, जहां भी देखते हैं, वो सभी अध्यापक हर विद्यार्थी के अंदर छुपे हुए हैं। पर यह रहस्य समझना बड़ा दुरूह है, कठिन है। तो तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशत, परमात्मा ने ये समस्त सृष्टि की, समस्त जीवों की सृष्टि की
और सृष्टि करने के बाद सभी में प्रविष्ट हो गया, प्रवेश कर गया और कहता है कि अब मुझे ढूंढो, अब ढूंढो परमात्मा को। गीता दर्शन के 15वें अध्याय में 15वां श्लोक है, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि सृष्टि करने के बाद सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्ट, मैं सभी के हृदय में प्रविष्ट हो गया, अब ढूंढो मुझे। तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, ये गीता का वचन है, वेद का वचन है। तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्, सृष्टि की तत्सृष्ट्वा, यह सारी सृष्टि उसी से हुई है, तत्परमात्मा से। और सृष्टि होने के बाद सारी सृष्टि में प्रवेश कर गया परमात्मा, ये लुका छुपी है परमात्मा की, अब ढूंढो उसे। परमात्मा बड़े पैमाने पर खेल खेलते हैं, सारी सृष्टि की जड़ चेतन की रचना करते हैं और सभी में प्रवेश कर जाते हैं। ये बड़े पैमाने पर खेल है। और जो गुरुओं का खेल है वो उससे छोटे पैमाने पर खेल है। यह भी एक खेल है कि गुरुजन जो हैं हर शिष्य की सृष्टि करते हैं और उस शिष्य के हृदय में प्रविष्ट हो जाते हैं। तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्, और जब प्रवेश उसी के हृदय में प्रवेश कर जाते, अब वह ढूंढे अपने गुरु को, खोजे। अध्यापक विद्यार्थी के अंदर प्रवेश कर जाता है, वो और छोटी लुका छुपी है। तो अध्यापकों की जो लुका छुपी है विद्यार्थियों के साथ, वो छोटी लुका छुपी है। इससे बड़ी जो लुका छुपी है वह है शिष्य और गुरु की लुका छुपी है। और महान विशाल जो लुका छुपी है वो परमात्मा की लुका छुपी है। क्यों कि अध्यापक उतनी बड़ी सृष्टि नहीं करता जितनी बड़ी सृष्टि गुरु कर लेते हैं, और गुरुजन जो सतगुरु करते हैं, और सतगुरु उतनी बड़ी सृष्टि नहीं कर पाते जितनी बड़ी सृष्टि परमात्मा कर लेता है। लेकिन इनके सबके स्वभाव ये है कि तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्। नहीं तो कल्पना करो, आपको पता है कि कौन सा विद्यार्थी आगे चल करके गुरु बनेगा, अध्यापक बनेगा? क्या आपको मालूम है? नहीं मालूम है। लेकिन उन्हीं विद्यार्थियों में से विद्यार्थी निकलेगा। कोई सहायक अध्यापक बनेगा, कोई प्रधानाचार्य बनेगा। इसी तरह जो शिष्य होते हैं और गुरुओं की चरण शरण में रहते हैं, गुरुओं की सेवा करते हैं, आगे चल करके वही तो गुरु बनते हैं। और जितने भी शिष्य हैं अक्सर वही गुरु बनते हैं जो सच्चे शिष्य होते हैं। गुरु की शरण में जाकर वो भी गुरु बन जाते हैं। इसी प्रकार से जो परमात्मा के रहस्य को जानता है और परमात्मा लुका छुपी करते हैं, उस परमात्मा के जो रहस्य को जान लेता है, परमात्मा के स्वरूप को जान लेता है, वो भी परमात्मा हो जाता है। क्योंकि परमात्मा कहते हैं मद भिन्नम नास्ति कोपी अपर है, मेरे सिवाय, मेरे से भिन्न कोई दूसरा है ही नहीं। यह लुका छुपी है परमात्मा की। यह पूरा संबंध है गुरु और शिष्य का। यह पूरा संबंध है अध्यापक और छात्र का। यह पूरा संबंध है गुरुकुल में आचार्य का और ब्रह्मचारी का, शिक्षार्थी का। यह पूरा संबंध है।
और यह संबंध न केवल गुरु और शिष्य के बीच है, यह संबंध परमात्मा और सृष्टि के बीच भी है। यह संबंध भक्त और भगवान के बीच भी है। फर्क इतना है, गुरु और शिष्य छोटा खेल खेलते हैं, भक्त और भगवान बड़ा खेल खेलते हैं। क्योंकि परमात्मा सृष्टि करते हैं और उसी सृष्टि में प्रविष्ट हो जाते हैं, और प्रविष्ट होने के बाद फिर समस्त जीवों को कहते हैं, अब मुझे छुओ, अब मुझे खोजो, अब मुझे ढूंढो। अब ढूंढो, और खोजने वाले बहुत खोजते हैं, लेकिन सबको जगत तो दिखाई देता है, लेकिन जगत में जो जगदीश छुपा है वो जगदीश दिखाई नहीं देता। और भगवान कहते हैं कि तुम जगत को मत छुओ, जगत को मत देखो, मुझे देखो। जगत को मन छुओ, मुझे छुओ। जगत को मन ढूंढो, मुझे ढूंढो। और एक बात बताएं, यदि संतों से पूछा जाए, चाहे वो जो भी संत हो, जैनी हो, बौद्ध हो, सनातनी हो, सनातनियों में वैष्णव संत हो, शैव हो, सन्यासी हो, वो कहते हैं कि जितना परमात्मा के ढूंढने में आनंद आता है, उतना परमात्मा के मिलने में आनंद नहीं आता। मेरी बात को समझें। मिलने की जो इच्छा है, परमात्मा को, परमात्मा से मिलने की इच्छा जब हम ढूंढते हैं तो उसमें एक तड़फ होती है, उसमें एक प्रेम रस होता है, एक उत्साह होता है, एक भटकन होती है, तड़फन होती है, और हम उस प्रभु के लिए तड़पते हैं और उसे इधर उधर ढूंढते हैं, और बहुत ढूंढते, बड़ी आंखें खोलकर ढूंढते हैं। आप सबका पता लगा लेते हैं कि कौन कहां है। धीरे धीरे आप आंख खोल रहे हैं, खेल चल रहा है लुका छुपी का, आप इधर उधर दौड़ रहे हैं। इधर दौड़ने का अभिप्राय है, जो भी शरीर है प्रत्यक्ष रूप से आप उनकी तरफ भाग रहे हैं, और जो परमात्मा उन शरीरों में है, क्या वह परमात्मा आपके शरीर में नहीं है? शिवो हम, वही तो मैं हूं। शरीर तो परमात्मा की एक सृष्टि है, और आत्म रूप से परमात्मा सबके अंदर जो विराजमान है वो सृष्टा है। जितने भी घड़े हैं सभी में आकाश है। फिर भी घड़ा यदि तलाश करे कि मैं वहां आकाश की तलाश करना चाहता हूं, ये घड़े की भूल होगी। घड़ा शरीर है, और इस शरीर के अंदर आकाशवत सर्वगतश्च नित्यः सब परमात्मा, जो आकाश की तरह हर शरीर में प्रविष्ट है, वही परमात्मा। उसे कहां ढूंढने जाएंगे? संत महापुरुषों ने कहा खोजो, और खोजने का तरीका भटकना नहीं है, खोजने का तरीका इधर उधर दौड़ना नहीं है। तुम खोजो,
तुम देख रहे हो परमात्मा को, देखो, पर जिन आंखों से तुम परमात्मा को देख रहे हो, यह आंखें तो जो सृष्टि है उसको देखने के लिए बनाई है। इन आंखों को, इन खुली आंखों से देखना चाहते हो तो परमात्मा दिखाई नहीं देगा। इसलिए हमारे संत महापुरुषों ने कहा, बदन के अगर बंद सफदर करे, जो मन है उसे दिल के अंदर करे, जमे इस तरह योग से उसका ध्यान, कि इंसान के सिर में रहे उसके प्राण। जब आप बंद आंखें बंद करके बदन के अगर बंद सफदर करे, इसका मतलब जो बहिर्मुख सभी इंद्रियां हैं, इन सभी इंद्रियों को आप अंतर्मुख करें और अंतर्मुख करके उस परमात्मा का दर्शन करें, बाहर नहीं, अपने भीतर, जो आत्म स्वरूप से सर्वस्य चाहूं हृदय सन्निविष्ट, जो आत्म स्वरूप से सबके हृदय में विराजमान परमात्मा है, उसका दर्शन करो। ये चर्म चक्षु खोल कर नहीं, इन्हें बंद करके, बहिर्मुख होकर नहीं, अंतर्मुख होकर के। आत्यंतिक अर्थों में यदि कुछ कहा जा सकता है तो ये कहा जा सकता है, ये सारा संसार परमात्मा की लीला है, ये प्रभु की लीला है। और छिपे हुए परमात्मा को हम ढूंढ रहे हैं, ये लीला हो रही है। और वो ऐसा छिपा है, ऐसा छिपा है कि तुम उसे खोज रहे हो, देख रहे हो, अपने उस परमात्मा को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ा रहे हो, लेकिन पकड़ में नहीं आता। किसी महापुरुष ने कहा, बाकी झांकी श्याम की बसा हृदय के बीच, जब चाहूं दर्शन करूं दोनों आंखें मीच। मेरे प्रभु परमात्मा की जो झांकी है वो मेरे ही हृदय में वास करती है। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्ट, बाकी झांकी श्याम की बसा हृदय के बीच, जब चाहूं दर्शन करूं दोनों आंखें मीच। और जब भीतर से दर्शन हम कर लेते हैं, उसके बाद जिस सह पे दृष्टि पड़ती है, जिस सह पे दृष्टि पड़ती है वो खुदा नजर आती है। जित देखूं तित श्याममयी है। मेरी दृष्टि जिस पर पड़ती है वो भगवान की शक्ल नजर आती है, भगवान का स्वरूप नजर आती है। गोपिकाओं की अद्भुत भक्ति थी, भगवान के प्रति उनका जो प्रेम था बड़ा अद्भुत था। वो तो आपस में कहती हैं, किसको ढूंढ रही हो? एक गोपी कहती है, मैं भगवान को, कृष्ण को ढूंढ रही हूं। तो वह गोपी कहती है, कृष्णो अहम दहते, वह कृष्ण तो मैं ही हूं। ये भगवान की लुका छुपी है, ये लीला है। और बड़ा सुंदर है इसको समझना।
भक्त कहता है कि सब तुमसे देखूं, भक्त कहता है सब तुमसे देखूं, सब तुम में देखूं, सब तुमसे देखूं, सब तुम में देखूं, तुम मेरी आंखों में छुप जाओ, तुम मेरी आंखों में छुप जाओ, मैं तुम्हारे द्वारा सबको देखूं। मैं सबको देखूं और फिर भी मैं तुम्हें न देख पाऊं। ये कैसा खेल चल रहा है। हे प्रभु, तुम मानस में बस जाओ, छिप दुख की अकुंठन से मैं तुम्हें ढूंढने की मिश परिचित हो लूं कण कण से। हे प्रभु, आप मेरे मानस में बस जाओ और मैं आपको मन से ढूंढने लगूं, और जो मैं कण समझता था, अण समझता था, परमाणु समझता था, जगत समझता था, जन समझता था, परिचित हो जाऊं कण कण से। मैं इन सबसे परिचित हो जाऊं, तुम्हें ढूंढने के मिश से, तुम्हें ढूंढने के उपालम से परिचित हो जाऊं कण कण से। खोजता फिरूं कण कण में, इधर उधर मैं खोजता फिरूं, हर लहर में, जहां जहां जल दिखाई देता है, सब जगह भक्त कहता है कि मैं सबसे परिचित हो जाऊं और मुझे पता चले कि आपसे अतिरिक्त कोई अस्तित्व है ही नहीं। मैं आपके अस्तित्व से परिचित हो रहा हूं। भक्त प्रार्थना करता है, कहता है कि प्रभु, मैं ये प्रार्थना करता हूं कि मुझे कभी तृप्ति मत देना, क्योंकि यदि आप तृप्ति दे देंगे तो मेरी खोज ही गिर जाएगी। इसलिए तृप्ति मुझे कण भर भी नहीं चाहिए, अतृप्त ही रहने देना, क्योंकि मुझे आपकी प्यास बनी रहे, आपके मिलन की आस बनी रहे, और आपके मिलन के लिए मैं तड़पता रहूं। और आपने मुझे कण भर भी तृप्ति दे दी तो फिर मैं आपको कभी न खोजूंगा। मेरे छोटे जीवन में देना न तृप्ति का कण भर भी, रहने दो स्वामी आंखें, रहने दो स्वामी आंखें प्यासी, भरती आंसू की सागर। यह आंखें जब प्यासी होती हैं प्रभु की, तो यह प्रेम के आंसुओं से भर जाती हैं, और उस समय जो मुझे आनंद आता है, मैं आनंद मग्न हो जाता हूं, रस मग्न हो जाता हूं।
दुनिया वालों को लगता है कि मैं दुख से रो रहा हूं, लेकिन ये मैं समझता हूं कि मेरे जो आंसू हैं वो ये दुख के आंसू नहीं है, ये आनंद की अश्रुधारा है। ये आनंदमयी अश्रुधारा बह रही है, ये रसधार, आनंद की रसधार बह रही है। ये किसी सिकवा की रसधार नहीं है, सिकवे की रसधार नहीं, किसी शिकवा शिकायत की रसधार नहीं है। यह रसधार कृतज्ञता की है, यह रसधार आभार की है, यह रसधार मैं जो कृतकृत्य हुआ हूं, यह रसधार उसकी है। जो सृष्टि है ये बड़े पैमाने पर है, और जो बड़े पैमाने पर सृष्टि है, उस बड़े पैमाने के बीच मेरी दृष्टि जो टिकी हुई है वो सिर्फ आप पर टिकी हुई है, और आपसे जो मिल रहा है वह प्यार, वह प्रेम, वह आनंद यदि आप भी उस परमात्मा से ऐसी प्रीति करो कि उपदेश सभी सुनो, गुरुओं के उपदेश चाहे जितने सुनो, शास्त्रों के उपदेश चाहे जितने सुनो, पर अपने आदेश में यदि उतर जाओ, अपने अंतर स्वरूप में उतर जाओ, जहां से आपको हर कार्य करने का आदेश मिलता है। आप बिना आदेश के कोई कार्य नहीं करते हैं। आप उपदेश कहीं से भी लेते हैं, सीख कहीं से भी लेते हैं। यह सीख लेना क्या है, यह उपदेश लेना क्या है? ऐसे समझो जैसे आप किसी दरिया में उतर रहे हैं, और दरिया में अभी गहरे नहीं उतर रहे हैं क्योंकि आप भयभीत हैं, डर रहे हैं, कहीं गहरे में चला जाऊंगा तो डूब जाऊंगा। तैरना सीखना है, और आप तैरना सीखते हैं तो पहले थोड़े पानी में तैरना सीखते हैं, जैसे पानी कमर तक हो, सीने तक हो, घुटनों तक हो, थोड़े थोड़े पानी में तैरना सीखते हैं। और जब आप तैरना सीख जाते हैं, आहा, फिर तो आप बड़े गहरे में छलांग लगाते हैं और बड़ा आनंद लेते हैं। तैरने का भी आनंद लेते हैं, और डुबकी का भी आनंद लेते हैं, और लुका छुपी का भी आनंद लेते हैं कि आप जहां गिरे, छलांग लगाकर डूबे, और वहां से कहीं दूर जाकर के आप निकलते हैं। तो सीखना होता है गले गले पानी में। गले गले मतलब गले से नीचे नीचे पानी हो, वहां सीखते हैं। और जब सीख जाते हैं तो गहरे में कूद जाते हैं। बात समझो मेरी। सीखना होता है तो गुरुओं से सीखना होता है, सीखना होता है अवतारों से सीखना होता है, मूर्तियों से सीखना होता है, उपदेशों से सीखना होता है, शास्त्रों से सीखना होता है, बड़े बड़े ग्रंथों से सीखना होता है, धम्पदों से सीखना होता है, गुरु ग्रंथ साहब से सीखना होता है। और जब सीख जाते हैं तो सीधी गहराई में छलांग लगाना शुरू कर देते हैं। अब किसी किनारे की जरूरत नहीं है। उस परमात्मा के अनंत आनंद सागर में डूब रहे हैं। और कब डूबते हैं? जैसे एक तैराक तैरने में कुशल होता है तभी वह छलांग लगाता है। यदि तैराक तैरने में कुशल न हो, छलांग लगा जाए तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी।
उसकी समझ में नहीं आएगा, ऊहा पोह तर्क वितर्क में पड़ जाएगा, परेशानी में पड़ जाएगा। फिर गहन में, गहरे में, गहराई में नहीं उतर पाएगा। और जब तैरना सीख जाते हैं, उतरना सीख जाते हैं सागरों में, फिर तो क्या कहना, आनंद ही आनंद है। गुरुदेव भगवान कहते हैं, जिन्होंने तैरना सीखा वही बस पार होते हैं। जिन्होंने तैरना सीखा वही बस पार होते हैं। अनाड़ी मोह सागर से नहीं उद्धार होते हैं। अनाड़ी मोह सागर से नहीं उद्धार होते हैं। तो जो तैरना सीख जाते हैं वही सागर में उतर जाते हैं। तो जो उपदेशों के द्वारा, शास्त्रों के द्वारा, गुरुजनों के द्वारा, सतगुरुओं के द्वारा सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, सुलझ लेते हैं, वह उस अनंत सागर, अनंत आनंद स्वरूप सागर, अनंत आनंद सागर स्वरूप परमात्मा में उतर जाते हैं। अनंत प्रेम स्वरूप परमात्मा में उतर जाते हैं। अनंत शाश्वत शांति स्वरूप परमात्मा में उतर जाते हैं और जीवन का आनंद लेते हैं और जीवन में कृतार्थ हो जाते हैं, कृतकृत्य हो जाते हैं। और कह उठते हैं माता पार्वती जी की तरह, अब कृत्य भयऊ मैं, तब प्रसाद विश्वेश, उपजी राम भक्ति दृढ़, बीते सकल कलेश। अब मैं कृत्य हुआ, आपके श्री चरणों में विश्वास का सागर उमड़ गया। मेरे सारे जितने कष्ट थे, जितने कलेश थे, सारे दूर हो गए। तो अब कृत्य भयऊ मैं, तब प्रसाद विश्वेश, आपकी कृपा से, तब प्रसाद विश्वेश, अब कृत्य भयऊ मैं, तब प्रसाद विश्वेश, और मेरे सारे के सारे जितने भी कष्ट थे सब दूर हो गए। अब मैं आनंद के सागर में, आनंद की मस्ती में, आनंद के रस में डुबकी लगा रहा हूँ और इसी में मस्ती है, इसी में आनंद है, इसी में रस है और इसी में शाश्वत शांति है। इन शब्दों के साथ आज के प्रसंग को, यही वाणी को विराम दूंगा। आपने बड़े प्रेम और श्रद्धा से आज का प्रवचन श्रवण किया, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हूँ और आप सबके प्रति मंगलमयी शुभ कामना करता हूँ। यह मार्गशीर्ष मास चल रहा है, गंगा स्नान का बड़ा महत्व है और सोरों जी में गंगा स्नान करने जाते हैं, भगीरथी जी में गंगा स्नान करने जाते हैं, बड़ा आनंद लेते हैं। यह ज्ञान गंगा बह रही है, ज्ञान गंगा नहा ले प्यारे मना, मैल मन का छुड़ा ले प्यारे मना। तो यही आपके लिए प्रेरणा है। इन शब्दों के साथ आप सबके प्रति कोटि से मंगलमयी शुभ कामनाएं करते हुए आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद और बहुत बहुत प्रणाम प्रणाम प्रणाम। शिवोहम शिवोहम शिवोहम।